अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। जी, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 में नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में मैं आपको ब्रीफली डिस्कशन करने के लिए कि भाई इससे पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम क्या है, वो सब कुछ। आज हम नर्वस सिस्टम, जिसकी क्लासिफिकेशन मैंने पहली वीडियो में की थी, इस नर्वस सिस्टम का दो बुनियादी टाइप है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मरकजी असाबी निजाम, इसमें एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी कंट्रोलिंग सेंटर है। ठीक है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एडवांस ऑर्गन है। ह्यूमन ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस हवाले से जबकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये कम्युनिकेशन करता है एमंग रिसेप्टर, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन एमंग रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अब जब हम इस ब्रेन को फिर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आज आपको मुख्तसर ये बात कहने जा रहा हूं कि ये ब्रेन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ठीक है, और ये ब्रेन इसकी हवाले से, चूंकि ये बहुत कीमती चीज है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी क्या होगी, बड़ा ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन है इसका। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए रब्बी करीम ने तीन चीजों को पैदा किया है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि ह्यूमन बीइंग का ब्रेन क्या है, 1.3 kg है। मेल का ब्रेन बड़ा है फीमेल से, और इसके अलावा 1 मिनट में 750 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट ब्रेन को क्या है, जाती है। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो एक ब्रेन का प्रोटेक्शन क्या है, स्केलेटन है। दूसरा ब्रेन का प्रोटेक्शन क्या है, मेनिंजेस है, मेम्ब्रेन सिस्टम। और तीसरा ब्रेन का सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड। जी, मेनिंजेस, स्केलेटन, सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड। जी, तो स्केलेटन में क्या है, अगर आपका ब्रेन है तो वो स्कल के अंदर है, और स्कल के अंदर कार्नियम है। इस तरह इसकी प्रोटेक्शन जारी है। अगर आपका जी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, तो वो वर्टिब्रियल कॉलम के अंदर उसकी प्रोटेक्शन है। मेनिंजेस क्या है, ये मिसाल के तौर पर आपका ब्रेन है, ठीक है, तो इस ब्रेन पर एक मेम्ब्रेन सिस्टम है। इस मेम्ब्रेन सिस्टम को, इट इज द मेम्ब्रेन सिस्टम अराउंड द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस का, इस मेम्ब्रेन का 3 लेयर है। एक आउटर मोस्ट लेयर है जिसको ड्यूरामेटर कहते हैं, जो कि थिक भी है, हार्ड भी है, फाइबर भी है, आउटर भी है, ये। और जो दरमियान में जो लेयर है उसको आर्केनाइट मेटर।
और जो कि सबसे थिन है और इनर मोस्ट है वो पाया मीटर है। तो ये 3 लेयर हर इसी तरह स्पाइनल कार्ड पर भी, मेम्ब्रेन पर भी, ये इस मेम्ब्रेन को मैंने 3 लेयर की सूरत में आपके लिए शो किया ताकि आपको वजाहत हो जाए। और फिर सेरेब्रियो फ्लूइड, इस मेडल आर्केनाइट मीटर और पाया मीटर के दरमियान जो फ्लूइड होंगे, ठीक है ना, जो फ्लूइड होंगे, इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रियो स्पाइनल फ्लूइड होमोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की बैलेंस में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होमोस्टेसिस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेटाबॉलिज्म में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे कामों में यही फ्लूइड बहुत अहम काम करते हैं। और इन कामों के अलावा इनका प्रोटेक्शन भी बहुत क्लियर है। क्लियर, ठीक है ना, यानी प्रोटेक्शन, ये ब्रेन की आपने प्रोटेक्शन की बात सुनी। अब जी मैं आपको ब्रेन की क्या करता हूं, आगे मैं ब्रेन की तरफ जा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं आपके लिए ब्रेन का एक नक्शा आपके लिए बना रहा हूं, ताकि ये ब्रेन आपके जहन में इस नक्शे से, अगर फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस पर मैं सबसे पहले ब्रेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, सामने वाला, मिड ब्रेन दरमियान वाला, और हाइंड ब्रेन और आखिरी पिछला, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है, वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ फोर ब्रेन है, सबसे छोटा मिड ब्रेन है, और सबसे दरमियाना जो औसतन वो हाइंड ब्रेन है। तो जी फोर ब्रेन में हमारे साथ फिर 2 पार्ट है। एक को हम कहते हैं टेलन सेप्लान, और इसके बाद है डायन सेप्लान। क्लियर। डायन सेप्लान को फिर हम क्या करते हैं, डायन सेप्लान को फिर हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। एक है हमारे साथ अल्फैक्टरी बल्ब, और दूसरा है जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रियम। हर एक की अपनी अपनी क्या है, फंक्शन है। तो इंशाल्लाह उस पर मैं आपके लिए ब्रीफली पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं जी। डायन सेप्लान में फिर हमारे साथ एक पार्ट है थैलेमस, और दूसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है ना। डायन सेप्लान में हमारे साथ 2 पार्ट है, एक है थैलेमस, दूसरा है लिम्बिक। जबकि इसी लिम्बिक में फिर हमारे साथ 3 पार्ट है। एक को कहते हैं हाइपोलिम्बिक, जबकि हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। ये आपको जबानी याद हो फोर ब्रेन का, ठीक है ना। इस पर इंशाल्लाह मैं फिर ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि किसका क्या काम है। इसके बाद हमारे साथ है क्या कि दूसरा हमारे साथ है मिड ब्रेन। इसमें कोई आपके लेवल के मुताबिक कोई बड़ा पार्ट नहीं है, जबकि हैंड ब्रेन में फिर पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि हाइंड
ब्रेन का पहला पार्ट क्या है? पोन्स, क्लियर। और इसके बाद है सेरिबेलियम, और तीसरा पार्ट, इसको जरा ऊपर लिखने जा रहा हूं, तीसरा पार्ट मेड्यूला ओब्लांगेटा। ये हमारे साथ मुकम्मल ब्रेन की क्या है, आपके साथ एक ढांचा मैंने आपको दे दिया। टेलेंसेप्लान, डायंसेप्लान, फिर टेलेंसेप्लान में फिर अल्फैक्टरी बल्ब, सेरेब्रियम, डायंसेप्लान में थैलेमस, लिम्पिक सिस्टम में हाइपोलिम्पिक, हाइपोकैम्पस, एमिगडाला, हैंड ब्रेन में फोन, सेरेबेलियम, मेड्यूला ओब्लांगेटा। इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए हर एक की अपने अपने कोऑर्डिनेशन, जिस तरह ब्रेन के बारे में मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इस पर मैं आपके लिए डिस्कशन करूंगा। थैंक यू। और मैंने स्ट्रक्चर भी नया नहीं बनाया है, तो आप बगैर स्ट्रक्चर के इंशाल्लाह समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को इसी स्ट्रक्चर से फिर हम शुरू करेंगे आगे। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू फॉर वाचिंग।